चलिए वहां खबर जहां के इस हिस्से में बात संसद के मॉनसून सत्र की करते हैं, जो लगता है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि आज भी लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आज मॉनसून सत्र के दिन विपक्ष ने दोनों सदनों में ऐसे हंगामे के इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और आपको मॉनसून सत्र की 3 दिनों की कार्यवाही में हुए हंगामे की तस्वीर दिखाते हैं। लगातार 3 दिन से हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए 19 जुलाई, 20 जुलाई और 22 जुलाई की। संसद सत्र जब से शुरू हुआ है, हंगामा अलग अलग मसलों पर हो रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर रहा है। सरकार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष सदन चलने नहीं देता। 19 जुलाई को भी वही हाल रहा। 20 जुलाई और 22 जुलाई की तस्वीर। आज जो हालात पैदा हुए सदन के भीतर, खासतौर से राज्यसभा में, उस पर सियासत गर्म है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर अगर संसद नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा। अब किन किन मुद्दों पर विपक्ष आखिर सरकार को घेर रहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पेगासस जासूसी कांड एक ऐसे हथियार के तौर पर विपक्ष को मिल गया है जिस पर वो सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष गृह मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार कह चुकी है कि इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने वाले बयान पर भी सरकार घिरती जा रही है। कृषि कानून पिछले 7 महीनों से सरकार के गले की हड्डी बना हुआ है। ऊपर से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं जो सरकार के लिए लगातार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और इन सब के बीच पेगासस जासूसी कांड पर सरकार को घेर रहा है विपक्ष। इस मामले पर कांग्रेस ने केंद्र पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में आज राजभवन तक मार्च किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड पर सरकार से जवाब मांग रहा है और जांच की मांग कर रहा है। लेकिन बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने पेगासस कांड को फेक न्यूज करार दिया है। सुनिए क्या कहा है मीनाक्षी लेखी ने। जिसको पेगासस की जरूरत नहीं है हैक होने के लिए, बहुत आसान है। ये सब फ्रॉड बातें करने की जरूरत नहीं है। वो डाटा प्रोटेक्शन ना हो, वो एप्स जो हम डाउनलोड करते हैं, वो एप्स आपकी बातें सुन रही हैं, उसके ऊपर कानून ना बने देश में। असलियत तो कुछ और है, निशाना कुछ और है, तीर कहीं और है। ये सारी कहानी वहां से। और ये वही लोग हैं जो आधा पौना डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके घूम रहे थे। तो दरअसल मीनाक्षी लेखी ने सभी आरोपों से इनकार किया है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का जिक्र किया है। मीडिया के हवाले से यह कहा गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किसी भी तरह की लिस्ट से खुद को कनेक्ट करने से इनकार कर दिया है। लेकिन बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि पेगासस प्रोजेक्ट में जो भी खुलासा हुआ है उसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल खड़ा है। लेकिन इन सब के बीच जो सदन के भीतर हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पेगासस कांड हो, कृषि कानून हो या फिर बढ़ती महंगाई हो, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष की जो मांग है, खासतौर से पेगासस कांड में न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, उस पर पेंच फंसा हुआ है और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है कि ऐसा कोई मसला है ही नहीं, ये जानबूझ करके सियासी साजिश बुनी जा रही है और खासतौर से संसद सत्र से पहले। हम राकेश का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, मीनाक्षी लेखी मीडिया के सामने आई, उन्होंने कई अहम मसलों पर अपनी राय रखी, खासतौर से पेगासस मुद्दे को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है उसका जिक्र किया। क्या सरकार का मूड देख करके, सरकार का लहजा देख करके ये लग रहा है कि विपक्ष की जांच की मांग सरकार मानने के मूड में नहीं है और ये जो हंगामा है संसद के भीतर वो वैसे ही चलता रहेगा, काम होना मुश्किल है? देखिए, जो रुख है चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष का, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वहीं जहां तक
सत्ता पक्ष का सवाल है। सत्ता पक्ष की ओर से सीधे तौर पर आईटी मिनिस्टर ने दोनों सदनों में, राज्यसभा में जिस तरह से अभूतपूर्व हंगामा आपको देखने को मिला, मंत्री से कागज छीन लिया जाता है। शांतनु सेन जो कि टीएमसी सांसद हैं, उन्होंने मंत्री से जब वो अपना इस पर जवाब दे रहे थे तो उनसे जो है पेज छीनकर उपसभापति की ओर उसको फेंक दिया गया। तो जिस तरह से अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में टीएमसी पीछे हटने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस का भी समर्थन इस मसले को लेकर मिल रहा है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है तो सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार है। सरकार का यह कहना है कि आईटी मिनिस्टर की बात करें, आज मीनाक्षी लेखी ने जब कमान संभाला तो सीधे तौर पर कहा कि ये पूरी तौर पर फेक है और समय को लेकर सवाल खड़ा किया। तो ऐसी स्थिति में सरकार के लिए पीछे हटना जो है मुश्किल दिख रहा है। तो ऐसे में बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जहां तक आप जानती हैं सुब्रा कि कल शुक्रवार है और प्राइवेट मेंबर्स बिल है, तो ऐसी स्थिति में कल भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कल भी सदन हंगामेदार रहेगा। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए न सरकार राजी है और न विपक्ष राजी है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए राकेश। एक और अहम मसले की बात करते हैं जिसकी गूंज संसद में सुनाई पड़ रही है। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच संसद के मॉनसून सत्र के साथ साथ किसानों की संसद भी चलेगी और इसमें कृषि बिल का पुरजोर विरोध लगातार किया जाता रहेगा। आज सुबह सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पहुंचा, जहां सिर्फ 200 किसानों को प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से चला सेशन। बहुत लोग यहाँ बातचीत करी रुना पड़ी। आप अपने स्टेट की बात बताइए। ये है सर, स्टेट की बात तो बता दी, लेकिन क्या लग रहा है इस सत्र के बाद से कितना लंबा सत्र चलेगा? अब पता नहीं भाई कितना चलेगा, हमें तो चलेगा तो नहीं। आप लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? हम क्या कहीं जा रहे हैं? कब तक रहेंगे आप? हम क्या जा रहे हैं कहीं? ये किसी ने कहा कि हम जा रहे हैं। तो कब तक सदन सत्र की कार्रवाई चलती रहेगी लगातार? हाँ, चलती रहेगी। तो आगे का कदम क्या रहेगा आप लोग? आगे का कदम भी रहेंगे, चलेंगे आप। तो सुना आपने राकेश टिकैत को, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इसी तरीके से आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा जब तक सरकार उनकी बात नहीं मान लेती। इस बीच योगेंद्र यादव का किसानों की संसद और सरकार के रुख पर क्या कहना है, ये भी सुनिए। ये सत्र सचमुच काम करने के लिए है, ये सत्र किसानों का दुख दर्द समझने के लिए है, ये सत्र किसानों की आवाज को देश में पहुंचाने के लिए है। तो हम हंगामा, हुड़दंग, ये सब हमारा काम नहीं है। हम व्यवस्थित रूप से चर्चा करते हैं। जैसा आपने देखा, आज सुबह से यहाँ पे एपीएमसी एक्ट के बारे में चर्चा हुई है और हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो एपीएमसी एक्ट है ये गैर संवैधानिक है, ये किसान की आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध है और ये लोकतंत्र की तमाम मर्यादाओं के खिलाफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब संसद का रुख ये बन रहा है कि इस एक्ट को तो रिपील किया जाए। तो संसद का सत्र तो यहाँ चल रहा है, कब तक चलेगा और क्या कुछ इसका रिजल्ट निकाला जाएगा? जब तक वो संसद का सत्र चलेगा तब तक इस संसद का भी सत्र चलेगा। यानी 13 तारीख तक बैठेंगे किसान आपके साथ मंच पे साथ? अभी तक तो हमारा इरादा यही है। आगे देखिए, अब संसद का काम अगर समय पे खत्म हो गया तो हो गया। 10 से 5 का ही समय होगा मुल्क जी, 10 से 5 का हमारा। इसके बाद शांतिप्रिय तरह से चले जाने? हाँ, शांति प्रिय तरीके से क्यों नहीं जाएंगे भाई? शांति इस आंदोलन की स्ट्रेंथ है, हम शांति को क्यों छोड़ेंगे? सरकार बदमाशी करवाए तो सरकार का काम है। तो किसान नेताओं की बात आपने सुन ली। किसान नेता अपने उसी रुख पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी पुराने रुख पर कायम है। सरकार बार बार कह रही है कि वो खुले मन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी किसान आज जंतर मंतर पहुंचे और संसद शुरू की। कृषि मंत्री ने क्या कहा है इस बारे में, वो सुनिए। सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है
अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। और इस बीच किसानों के प्रदर्शन और नए कृषि कानून को लेकर शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने क्या कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुखबीर सिंह बादल जी, बादल साहब, आज आप लोग किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं संसद भवन में। आपको लगता है कि सरकार किसानों की बात सुनेगी, तीनों कानूनों को वापस लेगी? किसानों ने अपनी मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए। एक ही मकसद बना लिया कि हमने देश के किसानों को कुचलना है। जो किसान आज देश को बचाया, जिन्होंने आज देश की इकॉनमी किसानी पर निर्भर है, उस किसानी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार लगी है। कोई देश का पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे देश के लोग किसानों के साथ है और हम लगातार श्रोमणी अकाली दल किसानों की सबसे बड़ी जथेबंदी है और हम संघर्ष करते रहेंगे। हरसिमरत सिंह बादल जी, आप भी हमारे साथ में मौजूद हैं। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो तो खाली 1 फुट दूरी पर है किसानों से। देखिए, इस सरकार की जमीन मर चुकी है। 550 किसान शहीद हो गए पिछले 8 महीने से। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सड़कों पे बैठे हुए हैं और ये सरकार, उसके कान में एक जूं तक असर नहीं पड़ा कि ये जो मर गए हैं उनके बारे में पार्लियामेंट में 2 शब्द बोल दे या उनकी मांगे पूरी कर दे। आज ये किसान की मांगों को पूरे करने के लिए जहां देश भर का किसान जमीन पे उतरा है, श्रोमणी अकाली दल हो, बसपा हो, पार्लियामेंट के अंदर बाहर आज किसान भी इधर जंतर मंतर में बैठा है। लेकिन इस सरकार को तो बिल्कुल परवाह तक नहीं है। इन्होंने किसान अन्नदाता का जिस तरीके से ये अपमान किया जा रहा है, जो देश का पेट भरता है, आज उस अन्नदाता का इस हद तक अपमान जो ये भाजपा की सरकार कर रही है, इसका बदला जरूर देश के अन्नदाता लेंगे। और इस सरकार को दबाव बनाने के लिए, झुकाने के लिए जितनी पार्टियां हम हैं, मैं तो यही कहूंगी जो आप किसान पक्की पार्टी है, तो और कोई बिजनेस ना चले हाउस में जब तक किसान का मसला हल नहीं होता। हम सब किसान की वोट से जीत के घर तक पहुंचते हैं और आज उस किसान को आप बड़ी बात बोल रही हैं, यानी संसद को आप नहीं चलने देना चाहती जब तक किसानों के मुद्दे पर सरकार जवाब न दे। हम लोगों के मुद्दे के बारे में बात नहीं करके इधर उधर की बातें करेंगे तो फिर ये संसद किस लिए है? देश में किसान कुछ नहीं। तो ये थे सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत सिंह बादल जी। इधर जंतर मंतर पर किसान जुटे हुए हैं तो वहीं संसद में कांग्रेस ने राहुल गांधी की अगुवाई में किसानों के लिए प्रदर्शन किया। संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास कांग्रेस के दोनों सदनों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। खासतौर से पंजाब इकाई के सांसद कांग्रेस पार्टी के यहां पर ज्यादा दिखे। इसके साथ ही वो सेव कंट्री सेव फार्मर्स लिखी हुई तख्तियां भी हाथ में उठाए हुए थे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, रवनीत बिट्टा, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और कई अन्य सांसद इस धरने में शामिल हुए। किसान जंतर मंतर पर अपनी संसद लगा रहे हैं। सांसद यहाँ मांग क्या है? बात ये जो सरकार है किसानों के ऊपर कुठाराघात कर रही है, उनके हकों के ऊपर इन्होंने हमला किया है, उनकी जमीन छीनना चाहती है, उनके परिवारों को बर्बाद करना चाहती है, उनके भविष्य को खराब करना चाहती है और उसके खिलाफ सारे जो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम बातचीत के लिए होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था 1 फोन कॉल अवे। देखिए ऐसा है कि आप कहते हैं ये कानून किसानों के लिए अच्छे हैं, किसान कहते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो जब किसान कह रहे हैं हमारे लिए अच्छे नहीं तो आप वापस क्यों नहीं ले लेते? आपको याद होगा प्रचार प्रसार तंत्र के लिए हम लोग ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल लेके आए थे। आप लोगों ने सबने कहा कि ये टेलीविजन इंडस्ट्री के हक में नहीं है। क्या यूपीए सरकार ने वापस दे दिया? और इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बात कह दी है कि
संसद के बाहर बैठकर अगर धरना दे सकते हैं तो संसद के भीतर बैठकर भी आवाज उठा सकते हैं। अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, सरकार अपने रुख पर अड़ी हुई है। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल से जापान ओलंपिक की शुरुआत हो रही है, जिसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से 20 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे। लेकिन इस बीच ओलंपिक पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। अब तक 70 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। ओलंपिक में अब तक 75 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आज चिली का एक प्लेयर, एक डच खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गया। जापान ने ओलंपिक के आयोजन पर पैसा पानी की तरह बहाया है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक का सबसे महंगा आयोजन है। ओलंपिक के आयोजन पर जापान ने $15.4 अरब खर्च किए हैं। अगर ओलंपिक नहीं होते हैं तो जापान को बहुत नुकसान होगा। जापान को IOC को करीब $4 बिलियन वापस करने पड़ेंगे। ओलंपिक में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बीच शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय कंटिंजेंट टोक्यो पहुंच चुका है। हमारे साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर साहब हैं। अनुराग ठाकुर जी, भारतीय कंटिंजेंट पहुंच चुका है। आप यहां पर सांसदों के साथ चीयर कर रहे थे। जब खेल की बात आती है तो जाति, धर्म, समुदाय सबको पीछे छोड़कर सब एकजुट होते हैं। भारत एक है। और चीयर फॉर इंडिया कैंपेन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया, उसमें देश की जनता जुड़ी। और यही नहीं, हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाकर आप अपने साथ 5 लोगों को नॉमिनेट कीजिए, ताकि वो भी अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपनी टीम के साथ वीडियो बनाकर देश के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सके। कुल मिलाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और एक टीम की भावना पैदा करने के लिए कि देश एक साथ है, खिलाड़ियों के साथ है, तिरंगे के मान सम्मान के लिए खिलाड़ियों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके साथ चलिए वहां खबर जहां में आज के लिए इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर। आप बने रहिए।